राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वयमायनो विनाकातराजुरागः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेकावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुम् अजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कल्पकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय अप्राविहीनपराधिलक्ष्मी चित्तश्चकावादितरङ्गः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हेलो राम राम। मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को यथायोग्य श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या 3 में श्री सूत गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, व्यासुनो भावम् अखिल श्रुति सारमयिकम् अध्यात्मति दीपमति इति तिष्ठामतमोवन्दम् संसारिणां करुणया वै पुराणगुह्यम् तं व्याससुनं याति गुरो मुनीनाम्। संसार में सभी लोग जो है वो विषयों में आसक्त हैं। विषय किसके हैं? तो विषय है हमारी ज्ञानेंद्रिय। हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे क्रिया की जाती है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे भोग होता है। उनमें एक इंद्रिय है ज्ञानेंद्रिय आंख, एक कान, एक नाक, एक मुख जिह्वा और एक त्वचा। आंख का विषय है रूप। आंखों से रूप को देख करके भोगते हैं। आंखों को दिखाने के लिए ले जाते हैं, सिनेमा दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो आंखों का विषय है रूप। कान का विषय है शब्द। भगवान की कथा सुनने में आनंद आए या ना आए, रस आए या ना आए, लेकिन निंदा सुनने में रस आता नहीं आता है। अच्छा लगता है निंदा सुनना। विशेषकर जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, जिसको हमारे मन ने छोड़ दिया, वो अच्छा है या नहीं ये गुण नहीं देखा हमने, अब गुण नहीं देखा, वो हमारे मन के अनुसार नहीं है। तो मन के अनुसार नहीं है तो वो कैसा है? वो हमारा शत्रु नंबर 1। अब उसकी बुराई सुनने को मिले तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा नहीं लगेगा? हमारे मन ने जिसको छोड़ दिया, हमने मन से जिसको शत्रु मान लिया, उसकी बुराई सुनने में अच्छा लगेगा और उसकी उन्नति में ईर्ष्या होगी नहीं होगी? हाँ, तो ये शब्द क्या है? ये शब्द जो है कान का विषय। ऐसे ही नाक का विषय है सुगंध। संसार में इतने सारे परफ्यूम बने हुए, कितनी तो हजारों तो कंपनियां किस लिए बनी?
ऑक्सीजन, ऐसा कोई चीज निकलती है जो हमारे लिए काम की हो? कोई निकलती? क्या निकलता हो उसमें से? कुछ समय के लिए सुगंध निकलती, और जब लगाने वाला खुद उसको सूंघता है तो उसको अच्छा लगता है। आपको जो है उसको थोड़ा विश्वास आ जाता है कि मेरे को सुगंध आ रही है तो बाकी लोगों को भी ये सुगंध है। ये नाक का विषय है। और खाने में देखो, 3 टाइम हर रोज तोरी की सब्जी और रोटी बने तो कितने लोग हैं जो जिनको चाहिए? 3 समय हर रोज, सर्दी, गर्मी, बारिश, केवल तोरी तोरी। ना मीठा खाने को मिले, ना तीखा खाने को मिले, ना खट्टा खाने को मिले, कोई अचार नहीं, कोई सॉस नहीं, कोई पराठा नहीं, कोई पूरी नहीं, कोई पूड़ा नहीं, कोई बर्फी नहीं। लगेगा अच्छा क्या? हाँ, तो क्यों? क्योंकि जीव को सब चाहिए। कड़वा भी चाहिए, तीखा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, सूखा भी चाहिए, रसा भी चाहिए, और चाइनीज भी चाहिए, और मलेशियन भी चाहिए, थाईज भी चाहिए, गुजराती भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? है ना? आज खाना घर में नहीं बनाएंगे, बाहर खाने के लिए। परिवार में निर्णय हुआ है क्या करेंगे? खाना बाहर खाने के लिए जाएंगे। 4 लोग हैं तो आपस में खाने तो खाएंगे, तो बाद में पहले छोड़ो। वो कहेगा मैं साउथ इंडियन खाऊंगा, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे। वो कहेगा मुझे तो चाइनीज खाना है, नहीं हमारा तो नॉर्थ इंडियन, नहीं हमें तो कॉन्टिनेंटल। ये क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हमारी जीवा के विषय हैं। और ऐसे ही त्वचा का विषय है स्पर्श, त्वचा का विषय स्पर्श है। उससे तो सारा संसार बंधा हुआ है। कोई लांग जाए, जिह्वा को लांग जाए, कान को लांग जाए, आंख को लांग जाए, लेकिन काम क्या है? वो स्पर्श है ना? स्त्री पुरुष का समागम स्पर्श है। कौन लांग सकता है? इसमें साहस है। तो ये सारे के सारे जो है विषय है, और संसार के लोग इसी में लगे हुए हैं। इसी में संसार के लोग जो है इन्हीं विषयों में लगे हुए हैं। जिह्वा की इच्छा होती है उसको डिमांड पूरा करने में, कान की इच्छा को पूरा करने में, आंख की इच्छा को पूरा करने में, इसी में लगे, सेवा करने में लगे। इंद्रियां के स्वामी हैं हम, लेकिन हम स्वामी होने पर भी क्या बने हुए हैं? सेवक। और नौकर हो गए, किसके नौकर हो गए? इंद्रियों के नौकर। पत्नी को संडे को सुबह छोले भटूरे खाना तो पति को बेचारे को लाइन में लगना ही पड़े। सेवक सेवक। और बहुत बड़ा बड़ा कलेश अपनी जान को ये इंद्रियों के डिमांड को पूरा करने में लगा रहे हैं। अब आंखों की इच्छा है स्नोफॉल देखना है। क्या देखना है? स्नोफॉल। चलो उसे चले, है ना? कलेश शुरू हो गया, नहीं हो गया? आंखें बाद में देखेंगी, कलेश अभी से शुरू हो गया। वीजा के पेपर इकट्ठे करो, उसके पहले पासपोर्ट बनवाओ, फिर वीजा की लाइन में लगो वहां जाकर के, फिर वीजा रिजेक्ट हो गया, फिर दोबारा लगो, अब जाके देखो, है ना? और फिर
ऐसे नहीं, लाखों रुपए लगता है, कोई बात नहीं, बैंकों ने सुविधा दी थी, लोन ले लो, लोन लेकर के चले जाओ, आकर के किस्तों में पैसे देना, क्रेडिट कार्ड से खरीद करके चले जाओ और क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को क्या करना, इंस्टॉलमेंट बना लेना और सेवा करना सारे संसार। और ये सेवा करते करते एक जन्म से सेवा नहीं कर रहे हम, जितने जन्म हुए हैं, जितने जन्म हुए, हर जन्मों में क्या किया हमने, हर जन्मों में हमने इन इंद्रियों की सेवा की, सेवा की। उसके कारण हम घोर अज्ञान में पड़ गए। तमा, यहां शब्द व्यवहार हुआ है तमा। तम का अर्थ क्या है? तम का अर्थ होता है अंधकार और तम का अर्थ होता है अज्ञान। इस अज्ञान रूपी अंधकार में हम लोग पड़ गए, फंस गए। अज्ञान क्या है? कोई बता सकता है कि ज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान है? हम भगवान के दास हैं। अभी तो आप बता रहे कि इंद्रियों के दास हैं। मैं पूछ रहा हूँ, वो दीदी कह रही है कि हम भगवान के दास हैं। नहीं, ये भूलना कि हम कौन मानता भगवान के दास हैं? दास तो है भगवान। ध्यान से हाथ खड़ा करो। बाकी तो नहीं मानते ना हम भगवान के दास हैं। भगवान तो सपना है, जो हम कहें वो भेजे, वो शुक्र बाजार है और हम जो है उसके कसम। हाँ जी, स्वामी की दुर्गति देखो कैसे, ये स्वामी है और हम इनके दास हैं। हमारे ड्राइंग रूम में भी एसी लगा हुआ है, हमारे बेडरूम में भी एसी लगा हुआ है और स्वामी देखो कैसे बैठे। देखा कभी स्वामी शीशे में बंद करके उनके ऊपर लाइट लगा करके, हम तो 4, 5, 6 पंखे बैठे, हुआ तो पंखा भी। ये स्वामी की दुर्गति। कौन स्वामी है? वो स्वामी है या हम स्वामी? नौकर मजे मार रहे हैं। नौकर घर में दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर बना के खिला रहे हैं और यहाँ भगवान वो सफेद वाले दाने कोई कृपा करके दे जाए। मैंने देखा आजकल मंदिरों में प्रसाद देना पड़ो, मंदिर में जाओ तो प्रसाद नहीं मिलता, वरना मंदिर में जाए तो भगवान का दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें और मंदिर में कुछ ना कुछ भगवान की कथा की सुविधा होनी चाहिए और जाते समय हाथ में कुछ ना कुछ प्रसाद होना चाहिए। लेकिन प्रसाद मिलना बंद हो गया। क्यों मिलना बंद हो गया? कोई लाता ही नहीं। पंडित जी कहां से लाएंगे? उनको तो जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें बेचारे अपना मुश्किल से गुजारा करते हैं। वो कहां से लाए प्रसाद पंडित जी? हाँ, अरे हम खाली हाथ लटकाते हुए आ जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो हल्दीराम का डब्बा और इसकी चॉकलेट और उसका वो फलाना और ढिमकाना, और मंदिर में आते तो कैसे आते हैं? हमारे लिए रिश्तेदार बड़े हैं, भगवान बड़े हैं। किसी बड़े को मिलने के लिए जाते तो कुछ भेंट ले जाना चाहिए कि ले जाना चाहिए? अगर सब लोग लाने लगे मंदिर में तो पंडित जी उसी को तुलसी दे करके, जल दे करके भगवान को भोग लगा दे और वो ही सवाल करते कोई खाली हाथ नहीं है। लेकिन खाली हाथ आते हैं तो खाली हाथ हम लोग, ये दुर्गति नहीं है। भगवान देख के लगता है आपको दुर्गति। अगर हमें सोचो, शीशे के इतनी सी खिड़की में बंद कर दिया और ऊपर से गर्मी में गरम गरम लाइट सर के ऊपर और जला दी जाता है और सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पंखा नहीं हो, कोई कूलर नहीं हो, कोई है ऐसा हम में से जो बिना पंखे के सोता है? कम से कम पंखा तो सबके पास है ना।
कभी भगवान के बारे में हम विचार करते हैं और फिर कह रहे हैं, हर रोज सुनाते हैं, झूठ बोलते हैं हर रोज, है ना। हम सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। अरे हम जब अपने आपको सेवक ही नहीं मानते, उनको स्वामी ही नहीं मानते, तो कृपा कहां से है? पहले सेवक और स्वामी जैसा कहते तो हर रोज है, ओम जय जगदीश हरे, याद है आती किसी को? उसमें ये लाइन आती है, हम सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। कृपा करो भरता का अर्थ क्या है? कि आप हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, तो देखना उसमें कोई कमी ना रहे। हम उनको याद दिलाते हैं कि आप हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, उसमें कोई कमी ना रह जाए, यही कहते हैं। और क्या कहते हैं? सुख संपत्ति हरा, कष्ट मिटे तनवा, ये भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जो हम करेंगे नहीं कभी भी, लेकिन बहकाते हैं। तन मन धन सब कुछ तेरा, अरे बाबा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये लाइनें सुनी कहीं आपने? किसी ने कही तो नहीं कभी भगवान से? कहा नहीं कहा है ये बात है? रोज ना शरीर से सेवा करते हैं भगवान की, ना पैसे से सेवा करते हैं भगवान की, और मन तो पता नहीं कहां कहां घूम रहा है, क्या क्या इच्छाएं लेकर के, क्या क्या कामना लेकर के घूम रहा है। मन में तो भगवान आते ही नहीं। मन में बेटा आ सकता है, पोता आ सकता है, बेटी आ सकती है, दामाद आ सकता है, अपनी संपत्ति आ सकती है, अपना घर आ सकता है, अपनी कार आ सकती है, अपना प्रतिष्ठा आ सकती है, अपना सम्मान आ सकता है, अपनी इज्जत आ सकती है। भगवान तो ये क्या? ये क्या? हम कहते हर रोज है, हम सेवक तुम स्वामी, और दीदी कह रही है नहीं वो हम सेवक नहीं, ठीक कह रही। कहते ही तो केवल कहने के लिए तो कह रहे हैं, बड़े जी आरती में है ना ये, है? हम सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता, क्योंकि हम मानते हैं नहीं। सेवक कौन है? सेवक किसको मानते हैं? सेवक हम मानते हैं भगवान को, इसलिए तो ऑर्डर देते हैं, हमें ये दो, हमें ये दो, ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो। और स्वामी किसको मानते हैं? खुद को। सारी सुविधा किसके पास होनी चाहिए? हमारे पास सारी सुविधा। मैं कोई बात कहता हूं तो बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं। कितनी बड़ी सोसाइटी है, कितने घर होंगे, है ना? और 100 रुपए कितना, एक गुल्लक अगर बनाए 3 रुपया रोजाना डाले तो महीने का 100 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा ही हो जाएगा। 100 रुपये अगर लोग ये मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में कुछ खर्च करें तो ऐसे बंद करना पड़ेगा। हम कपड़े दिन में नौकर, हम सेवक है नौकर, हम कपड़े दिन में कितनी बार बदलते हैं? कम से कम एक बार तो बदलते हैं। कोई ऐसा है जो हफ्ते में एक बार बदलता है? ये भगवान के कपड़े किसी दिन में बदल जाए, इनको कब मौका मिलता है खिड़की खोलने का? होली, दिवाली, उत्सव, नवरात्रे, उत्सव के समय हमारे पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? अलमारियां भरी हुई है। ये साड़ी नहीं पहनेंगे तो अभी पिछली शादी में गए थे, उनकी शादी के लिए नहीं चाहिए, सबने देख ली ये वाली, तो दोबारा पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि साड़ी है ना। कोई ऐसा है जिसके पास 5-6 ड्रेस से कम हो?
भगवान के पास कितनी ट्रस्ट है। अच्छा, ये अज्ञान है। क्या ज्ञान है? अज्ञान क्या है कि संसार में सब कुछ मेरे लिए, मेरे भोगने, मेरे लिए, किसी और के लिए कुछ नहीं। सब मुझे मिलना चाहिए, सब। और कब मिलना चाहिए? जब मेरी इच्छा हो, जब मेरा मन करे तभी। भगवान को भी क्या काम है? भगवान को भी मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, भगवान की ड्यूटी। और इच्छा पूरी कर दे तो भगवान, और इच्छा पूरी नहीं करे तो इच्छा पूरी नहीं करे तो, है ना, है ना। एक साथ सेवा करी राधा कृष्ण की कामना से, और इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन किसी ने बता दिया कि कहा तुझे किसी पहुंचने का पेड़ में धागा बांध, 6 महीने के अंदर तेरी इच्छा। कहा जाएंगे? पेड़ की भी बेचारे की मुसीबत कर देंगे, सारी टहनी सब पत्ते तोड़ ताड़ करके, बस वहां पर क्या पता वो दिखाई देगा। इतनी कामनाएं, इतनी कि वो लिखा नख से शिखा तक केवल क्या होगा, सारे पेड़ पे धागा। ये अज्ञान है। ये अज्ञान है कि हम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम भोगी हैं और हम इस संसार में भोगों को भोगने के लिए आए हैं, विषयों को भोगने के लिए आए हैं, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा के गाने सुनने के लिए, टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये किस लिए है? इससे गुंडा हो जाते, किस लिए? भोग के लिए। तो ये सूफ गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है गहन अज्ञान अंधकार से भरा हुआ है। इसमें कोई व्यक्ति इच्छा करेगा इस संसार के पार जाने। हमारी इच्छा है कि संसार को छोड़ के जाने की? कोई तैयार है संसार को छोड़ के जाने के लिए? है? चलो अभी चलो, चलो चलो भगवान के पास चलो। भगवान स्वयं भी आ जाए ना तो भी एक भी आदमी साथ नहीं करता। एक समय नारद जी ने भगवान से कहा कि देखो आप कितने सुखी हो, है ना? शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हो, लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा कर रही हैं, ना? कितना सुख से निश्चित, कोई चिंता ही नहीं है। अरे पृथ्वी पर देखो लोग कितने दुखी हैं, कितना कष्ट है उनको। उनका कुछ उपाय करो। तो नारद जी को भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ पृथ्वी पर, और जब संसार में लोग दुखी हैं, तुम कह रहे हो दुखी है, कष्ट है, पहली बात कष्ट है यहाँ पे संसार में? हमें तो कोई कष्ट नहीं, किसी को कोई कष्ट है? बुढ़ापा कष्ट कर रहा है, बुढ़ापे में दुख है नहीं है, कष्ट है ये है? और मृत्यु दुख का कारण है क्या? नहीं, जो मरता वो मरने को तैयार नहीं होता, तो मर जाए दूसरे लोग भी रोते हैं, तो पूरा तभी तो रो रहे, है ना? चाहे अपने स्वार्थ का ही दुख हो रहा है ना? पत्नी भी रोती है कि सुबह को चाय बना के देता था, तब उठती थी मैं, अब कौन चाय बनाएगा, ये मरेगा, अब कौन चाय है? नहीं, तो दुख का है। तो लेकिन संसार के लोग ये भी स्वीकार नहीं करते हैं कि हम इस संसार में दुखी हैं। जब ये विचार करेंगे कि हम इस संसार में दुखी हैं, तभी तो ऐसे स्थान की खोज करेंगे जहां सुख हो।
जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में दुख है, कलेश है, और अब बहुत हो गया दुख कलेश, अब हम और दुख कलेश को सहन करने के लिए तैयार नहीं, तभी तो उसका उपाय ढूंढेंगे, तभी तो नहीं। व्यक्ति को पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे शरीर में रोग है, तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। अगर ये स्वीकार ही नहीं करे मेरे शरीर में रोग है, तो डॉक्टर के पास जाएगा क्या? उपाय करेगा? हाँ, रोग का उपचार करेगा। पहले उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे शरीर में जो है रोग है। रोग कैसे, और स्वीकार कैसे करना पड़ेगा कि रोग का लक्षण दिखाई देगा। हाँ? दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा रोग का लक्षण। हाँ? किसी भी रोग में, चाहे शरीर गर्म हो जाए, हाँ? चाहे लूज मोशंस हो जाए, चाहे नाक से लगातार छींके आए, है ना, चाहे आंख से गंदा पानी बहे, तो ये सब क्या है? ये सब लक्षण है रोग का। सब दर्द हो जाए, चक्कर आने लगे, हाँ? हाथ पैर झंझनाहट होने लगे, सुन्न होने लगे, तो ये सब रोग का लक्षण है। और लक्षण होने पर भी आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाए, उपचार कैसे होगा? हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। अभी अभी कुछ ही समय पहले इसी संसार में भगवान की बड़ी करुणा से कोरोना आ गया था। सब दुखी हो गए, दुखी हुए नहीं हुए कोरोना में, है ना? कितने ही लोगों के तो शरीर छूट गया। कोई शायद ही ऐसा बचा होगा जिसके रिश्तेदार का या कोई ऐसी घटना ना हुई, है ना? उस समय भगवान से प्रार्थना करें चलो, हाँ? और उसके बाद फिर मरना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? है कोई ऐसा है जिसने मृत्यु को जीत लिया, हाथ खड़ा कर, नहीं बाकी सब मरेंगे, मैं हाँ? यहां से जाना है तो तैयारी करिए कुछ जाने की, ये ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। अरे कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, तैयारी करते ही करते, आपको तैयारी करते ही करते, नई चीज झाड़ते हैं, उसमें कपड़े लगाते हैं, है ना? सर्दी वाली जगह पे जा रहे हैं तो गर्म कपड़े लगाते हैं, कुछ दवाई जो खाते हैं वो दवाइयों को रखते हैं, जो नहीं खाते उसको भी फर्स्ट एड के रूप में कुछ और चीजों को रखते हैं, है ना? पानी की बोतल रखते हैं, क्या क्या व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ से जाना है कि जाना है। संसार का वैसे सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है ना? और देख ही नहीं रहे, अपने कंधों पे ढो ढो के लिए जा रहे हैं शमशान में। और मुर्दा को चल के जाता है क्या? अरे कंधे पे नहीं ढोते, बाधोली क्यों का तो कार में एम्बुलेंस में रख के ले जाते हैं, ले जाते हैं और वहां जाके संस्कार भी करते हैं, फिर चक्कर लगा के और वाटी के पिंड दे करके और घी दे करके, अग्नि दे करके संस्कार भी करते हैं। लेकिन अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं नहीं चाहता, सभी सोचते हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं जाऊंगा और मुझे जरूर जाना है, आज भी जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, रात को सोए तो सुबह को नहीं उठ सकते तो रात को भी जा सकते हैं, चलते हुए भी जा सकते हैं, बैठते हुए भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कह रहे हैं वो लोग जाने की तैयारी करते हैं। अर्थात ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इसके पार जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते हैं तो प्रयास में अपने प्रयास से इस संसार से पार नहीं जा सकते। पद्म पुराण में श्लोक आता है जो हम बोलते हैं, पद्म पुराण का श्लोक है, उसमें कहा संसार अपार समुद्र से तुम। संसार कैसा है?
अपार, आपको मेरी भाषा समझ में आती है ना? अपार मतलब, अपार कहने का अर्थ है कि जिसको कोई अपनी कोशिश से पार नहीं कर सकता है। जैसे संसार में कितना ही बड़ा तैरने वाला हो, कितना ही बड़ा, कितना ही परफेक्ट हो, हाँ, तो वो नदी नाला तो तैर करके पार कर सकता है, लेकिन सात समुद्र तैर करके पार, कोई है ऐसा जो तैर के पार कर ले? हाँ, और ये सात समुद्र कहाँ है? इसी संसार में। तो कह रहे संसार कैसा है? संसार अपार, अपार बने जिसको तैर करके पार नहीं किया जा सकता। समुद्र जैसे समुद्र है, तो उसको पार करने के लिए क्या चाहिए? अरे उन्हें करने तो है, उनको उसको पार करने के लिए सेतु, पुल की आवश्यकता है ना। जो चीज अपने तैर के पार जब पार नहीं कर सकते, पुल होने में पार कर सकते नहीं कर सकते। ऐसे ही ये अज्ञान रूपी संसार को पार करने के लिए ये पुल की आवश्यकता है। वो पुल क्या है? कि श्रीमद् भागवतम जो है वही पुल है, अर्थात जो संसार में दुख को, कष्ट को अनुभव करते हैं, तो वो इस संसार को पार जाने की विचार करते हैं। संसार के पार मतलब भगवान का घर, जो हमारा संसार पार मतलब ये घर हमारा है क्या? है? घर हमारा है क्या? किसी जीवन में कितनी बार कहते हैं ये हमारा घर है, फिर कहते हैं ये हमारा घर है, फिर कहते हैं ये हमारा घर। जैसे माताएं बैठी हैं, तो शादी के पहले जहां माता पिता के यहाँ जन्म हुआ होगा उसको कहते होंगे ये हमारा घर है ना। और शादी होते हुई और घर में भाभी आ गई, तो फिर अपने घर का इनकार रह पाता है, भाभी साफ छोड़। फिर किसको कहते हैं? फिर जहां शादी हो जाती है उसको कहते हैं ये हमारा घर। और फिर उसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह बना लेते हैं, नौकरी ट्रांसफर हो जाती है, तो पहले वाले को भूल जाते हैं, फिर इसको कहते हैं ये हमारा घर है या नहीं है? किस किस का अपना अपना घर है? ससुराल वाले भी नहीं रहने देते। किस किस का अपना घर है? है ना? ये क्या है? ये घर भी किराए का है और ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी कैसा है? ये भी किराए का। दोनों के दोनों खाली करने, ये शरीर भी खाली करना पड़ेगा और ये घर भी खाली करना पड़ेगा। वो समय आए जिस समय ये घर भी खाली करना पड़े और ये शरीर भी खाली करना पड़े, बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? अपना कहाँ जाना है वहां जाने की व्यवस्था कर। मानो हम किराए पर रहते हैं, ठीक है, मकान मालिक ने कह दिया आप भैया आपको 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीने बाद हमारा घर खाली कर दीजिए। तो वो 1 महीने में समय का सदुपयोग करेगा या अपना काम करता रहेगा? घर ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा कि 1 महीने बाद सामान को उठा करके कहाँ रखेंगे? व्यवस्था करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति तो जरूर व्यवस्था कि भाई 30 दिन का समय दिया है, 25 दिन होते ही सामान कहाँ रखना है, क्योंकि 4-5 दिन तो सामान को सजाने में भी लग जाएंगे। 25वें दिन सामान कहाँ रखना है उसकी व्यवस्था करेंगे। तो जब ये शरीर को खाली करना है और इस घर को भी खाली करना है, तो कुछ व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है या नहीं है? वो व्यवस्था क्या है? तो यहाँ श्री गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, वो व्यवस्था है श्रीमद् भागवतम। तो जो इस प्रकार के इच्छुक हैं इस संसार के पार जाने के, अपना घर खाली करना और शरीर को खाली करके, तो क्या है, उन पर कृपा करने के लिए वेद और उपनिषद आदि का सार स्वरूप अनुपम यह श्रीमद् भागवतम आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले तीनों श्रीमद् भागवतम जो है इनके लिए क्या है? ये तो यहाँ बता रहे क्या है?
कह रहे वेद और उपनिषद का सार है। वेद में जितना भी शिक्षा है, जितना भी ज्ञान है, उसका सार क्या है? उसका सार है श्रीमद् भागवत। कैसे? जैसे पेड़ है ना, आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में जड़ भी है, तना भी है, टहनी भी है, पत्ते भी है, फूल भी है, लेकिन सार क्या है आम के पेड़ का? आम का फल। मैंने इसलिए प्रारंभ में ही कहा, जब स्वस्तिवाचक जब प्रार्थना कर रहे हैं तो तभी कहा निगम कल्पतरो ललितम फलम शुभ मुखात अमृत द्रव्य से। निगम माने वेद। वेद कैसे है? कल्पतरो। वेद कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कैसा होता है? कल्प वृक्ष कहते हैं उसको जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर के जिसके हृदय में जैसी कामना होती है वो फल उसी प्रकार, वो पेड़ उसी प्रकार का फल प्रदान करता है, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। तो वेद कैसे है? वेद में सबके लिए, कर्मी के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, योगी के लिए भी और भक्तों के लिए भी वेद सब कुछ सबको प्रदान करते हैं। कर्मियों को भोग प्रदान वेद से मिल जाता है। वेद की आज्ञा अनुसार ही तो यज्ञ करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो वो कहां से उपलब्ध मिलता है? वो मंत्र कहां से उपलब्ध होते हैं? वो यज्ञ करने की विधि कहां से उपलब्ध होती है? वेद से। सब कुछ वेद देने वाला है। और वेद क्या है? कल्प वृक्ष है। लेकिन सब वेद देने पर भी वेद का जो सार है वो क्या है? पेड़ का सार उसका फल है। ऐसे ही वेद का सार क्या है? ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम ये वेद का सार। और ये क्या है? ये वेद का सार होते हुए आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला है। भागवत में आश्रय लेने पर ही हमारी पहचान होती है कि हम वास्तव में कौन हैं। यहाँ भागवत क्या करता है? भागवत कृपा करके आत्म तत्व को प्रकाशित करता है। संसार में लोग अज्ञान के कारण देह आत्म बुद्धि में फंसे। देह आत्म बुद्धि, आत्म मने मैं, देह मने शरीर। मैं ये शरीर हो, इसी अज्ञान में फंसे रहते हैं और बस शरीर की आवश्यकताओं को ही पूरी करते रहते हैं। शरीर के आगे उनको ज्ञान ही नहीं है, शरीर के आगे उनका विचार ही नहीं है। इस देह के अंदर जो देही है, ये शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, ये शरीर में कोई क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं कर सकता शरीर। कब तक चल रहा है ये शरीर? कब तक सांस ले रहे हैं? कब तक बोल रहे हैं? जब तक आत्मा है। तो आत्मा मूल है या शरीर मूल है? हाथ कट जाए तो जीवित रह सकते नहीं रह सकते हैं? आंख बंद हो जाए तो जीवित रह सकते नहीं रह? दोनों से आंखें बंद हो जाए तो जिंदा रह लेंगे, है ना? कान से नहीं सुनाई दे तो जिंदा रह लेंगे नहीं रह लेंगे। और आत्मा शरीर से अलग हो गई तो कान होते हुए, आंख होते हुए, नाक होते हुए कोई कार्य किया जा सकता है? आंखों से देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला। भगवत गीता में भी 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात को बताया। पहले श्लोक में कहा तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति। मैं बुद्धि योग कौन देने वाला है? अर्थात आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला कौन है? भगवान कह रहे हैं। लेकिन किनको आत्म तत्व प्रकाशित करता हूं? सबको नहीं। किसको? जो मेरे प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। प्रेम के लिए, है ना? नौकरी के लिए नहीं। ज्यादातर लोग सेवा कभी कभी करते तो नौकरी के लिए। जैसे 16 शुक्रवार का व्रत रखेंगे तो काम ना मिलेगी, 7 बृहस्पतिवार रखेंगे तो काम ना मिलेगी, है ना? दुर्गा का व्रत करेंगे तो कामना की, छत्र चढ़ाएंगे हमारी कामना पूरी हो जाएगी, बाद में छत्र चढ़ाएंगे, है ना? कामना पूरी हो जाएगी, फिर हलवा बांटे, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटे। हमारी मुराद वाली हमारी कामना पूरी करो तो हम क्या करेंगे? हलवा खिला देंगे।
तो इस ज्ञान से संसार के लोग क्या है, दुखी, गर्मी में जल रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, बारिश के द्वारा ताप दिया जा रहा उनको, अच्छे खासे दिन भर के थके हारे आकर के घर में सोते हैं, तभी पलंग पंखा छत सब हिलना शुरू कर देते हैं, डर के मारे उसी घर को छोड़ करके बाहर भागते हैं, है ना। दूसरे जीव ईर्ष्या करते हैं, बैठे हैं, कोई मच्छर आकर के काट जाता है और उसके बाद सारा शरीर कई दिनों तक कांपता रहता है, चिकन कभी है, पहले भी है। लेकिन इतना कष्ट उठाने पर भी, इतना दुखी होने पर भी जीव ऐसे अज्ञान में डूबा हुआ है कि वो इसी संसार में रहना, यही रहना चाहता है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं सुअर को, तो सुअर को देखते हैं तो वो अच्छी जगह तो नहीं रहता, कहाँ रहता, गंदगी में रहता। अच्छी चीज खाता है कोई, उसको देख करके छी 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 ऐसा करते हैं। लेकिन क्या सुअर को गंदगी को जगह को छोड़ने को तैयार है क्या? हाँ, वो तैयार है नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा नारद जी को जाओ, लोगों को लिया जाओ। तो नारद जी जा रहे थे खोजने के लिए, चलो भाई बहुत अच्छा उपाय। अब लोगों को जान करके कहें कि लोग तो जो है एकदम से तैयार हो गए, सब छोड़ छोड़ के जाओ, भगवान के चलो, भगवान के चलो। लेकिन उन्होंने कहा तो ना कोई बच्चा जाने को तैयार, ना कोई युवक जाने को तैयार, ना कोई बुढ़ा जाने को तैयार, कोई नहीं मिला। वो खोजते एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचे तो वहां देखा कि कुछ लोग जो है वो दहाड़े मार मार के, तो देखा कोई जो है नीचे लेटा हुआ है, सफेद कपड़े से उसको ढका हुआ है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। विशेषकर माताएं बोल बोल के रोती है ना, अरे चला गया, लड़कियों की शादी तो कर जाता, जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये लड़की मेरी शादी पे छोड़ गया, उनकी शादी तो कर जाता, जाने में कोई समस्या नहीं। हमारा क्या रिश्ता है, सुविधा का रिश्ता है। सुविधा मिले तो रिश्ता है, और सुविधा नहीं मिले तो डिवोर्स। तो वहां रो रहे, तो नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। नारद जी ने कहा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने कहा, हमारे पिताजी मर गए। तो कहने लगे मर गए तो आ जाएंगे, जैसे आईपी एक्सटेंशन गए तो वापिस आ जाएंगे, नोएडा गए तो आ जाएंगे, आगे पुरम गए तो आ जाएंगे, तो सोचा कोई जगह है पर। कहने लगे नहीं आएंगे नहीं, अब नहीं आएंगे। कह रहे जब तुम्हें पता है कि चले गए और आएंगे ही नहीं, तो रो क्यों रहे हो? पता है ना चले गए और आएगा नहीं, तो जब तुम्हें पता है तो रो क्यों? रोने की क्या बात है, क्यों रो? क्यों? तो आएगा ही नहीं, तुम्हारे रोने से भी नहीं आएगा, तो क्यों रो रहे हो? कह रहे नहीं, हम उसके बिना रह नहीं सकते। किसके बिना नहीं रह सकते? किसके बिना नहीं रह सकते? चला गया, जो चला गया उसके बिना तो रह सकते हैं, उससे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उनके बिना नहीं रह सकते। व्यक्ति के बिना तो रह सकते हैं, है ना। पति चला जाता है, कौन कौन साथ जाता है? उसकी पत्नी साथ जाती है। पत्नी चली जाती है, पति जाता है क्या उसको इसके साथ? है माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे साथ जाते हैं कोई, बस उनसे मिलने वाली सुविधा जो है उसके लिए, वो सुविधा नहीं मिलेगी तो इसलिए रोते। तो नारद जी ने कहा कि अरे तुम इनके बिना नहीं रह सकते, तो एक उपाय है मेरे पास। ध्यान से सुनो, एक उपाय है। क्या उपाय है? घर वालों ने बड़े उत्साह से पूछा क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि ये मैं इसको जिंदा कर सकता हूं। कह रहे कैसे? कह रहे बस इसकी जगह तुम में से किसी एक को जाना, इसको मैं, इसके बिना नहीं रह सकते तुम लोग, और तुम इतने सारे हो, तो कोई एक इसकी जगह चले जाओ और मैं इसको वापस बुलाऊं। कितने लोग हैं जाने को तैयार हो? कोई नहीं है?
अभी कह रहे इसके बिना नहीं रह सकते, तो चले जाओ। हम एक भी जाने को तैयार नहीं हुआ। कह रहे जब इससे कोई तुम्हारा संबंध ही नहीं है, इसमें कोई ममता ही नहीं है, ममता होती है तो कुछ करता है ना व्यक्ति उसकी, इसमें तुम्हारी ममता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर क्यों रोगी का ये आडम्बर कर, क्यों रो रही? और नारद जी इस प्रकार से आगे गांव से गए और आगे जाकर के देखा तो एक बूढ़ा बिल्कुल कुरकुला, क्या कहते हैं उसको, बूढ़े जो बहुत बूढ़ा हो जाता है, मुंह में दांत नहीं और पेट में ऐसा बूढ़ा। अब वो दरवाजे पे बैठा और बूढ़े पता कैसे बैठे, ऐसे करके बूढ़ा बैठा। नारद जी को लगा कि एक तो मिल ही गया ले जाने, ये जरूर जाएगा हमारे साथ, है ना? नारद जी ने कहा बेटा, क्योंकि नारद जी ने सुना भी, जब नारद जी वहां से निकल रहे थे तो नारद जी ने सुना भी। क्या सुना? कि पोताओं ने कह रहा बाबा बाबा बाबा, अरे घर में क्या पड़ा हुआ कर रहा है, बाबा बन जा, बाबा बाबा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है भाई? कहने लगे कैलाश। सुना कैलाश की कथा सुनो, कैलाश अपार्टमेंट में कैलाश की कथा इसकी। तो कहने लगे कैलाश, तो कहने लगे ये तुम्हारा पोता कह रहा बाबा बाबा बाबा, तो बाबा क्यों नहीं बन जाते? कह रही ये पोता है ना, ये तो बाबा बाबा कहता है, लेकिन मेरी लड़की के बच्चे आते हैं वो कहते हैं नाना नाना नाना। कैसा चतुर है व्यक्ति, कैसे चतुराई खोज लेता है, कैसा कपटी है ना? तो कैलाश को नारद जी ने कहा अरे भाई जीवन हो गया, भोग लिया, देख लिया संसार को, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, तिरस्कार करते हैं, घर में ही अपमान मिलता है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें भगवान के यहाँ चलते। तो उसने कहा कि इच्छा तो बड़ी प्रबल है, मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी को खुशी हुई, एक ने तो कहा कि चलूंगा, अरे लेकिन अभी नहीं। फिर कब? अरे अभी तो लड़का जो है बहुत लापरवाह है, तो इसकी शादी अगर हो जाए तो कुछ जिम्मेदारी आ जाए, जब इसकी शादी हो जाएगी फिर कोई चिंता। फिर हमारा क्या काम है, घर इसका, व्यापार इसका, और घर संभालने वाली आ जाएगी, हम फ्री हो गए तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। नारद जी का ठीक है। नारद जी कुछ समय बाद आए तो देखा आंगन में छम 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 करके बहू जो है घूम। नारद जी ने कहा हो गया काम। नारद जी ने फिर कैलाश को कहा कैलाश बेटा, अब तो बेटे की शादी हो गई, अब तो चले। मैंने अभी नहीं, एक बार पोते का मुंह देख लो, फिर क्या करूंगा मैं? फिर तुम्हारी पीढ़ी आगे बढ़ गई है ना? पीढ़ी को आगे बढ़ाना जरूरी है या नहीं है? पीढ़ी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डायनासोर हैं, बस कुछ ही रह गए हैं। अगर नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो लुप्त हो जाएगी, है ना? जैसे डायनासोर की पीढ़ी आगे बढ़ाना जरूरी था, अगर डायनासोर लुप्त हो जाते, ऐसे ही हम विशेष, अरे संसार भरा हुआ है, कोई चले 10, 20, 50 हजार लोग, 1 लाख लोग चले जाए, क्या बिगड़ जाने वाला? कोरोना में कितने चले गए? लाखों चले गए, है ना? लाखों सारे संसार में चले गए। कोई कमी हुई है? कोई कमी दिखाई देती है आपको? सिनेमा घर खाली पड़े हुए क्या? रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए क्या? नंबर नहीं आता। खाली पड़ा तो केवल मंदिर ही खाली पड़ा है, और संसार में कोई जगह खाली। अस्पताल चले जाओ तो अस्पताल खाली है, कोई जगह खाली नहीं। खाली कौन सी जगह? एकमात्र भगवान ही अकेले खड़े खड़े देखते रहते, कोई आ जाए, कोई आ जाए। मंदिर नारद जी एक चेला मिला जाने के लिए, चलो कोई बात, थोड़ा समय और देखना, होता भी हो गया। फिर कहने लगा अभी लापरवाह है, देखभाल ठीक से नहीं करता, खेत में नहीं जाता,
दोबारा आए तो पोता से पूछा, दिखाई नहीं दिया कैलाश कि दादाजी कहाँ हैं? चले तो मर गए। जानते हैं कि जो इतना आसक्त होता है संसार में, वो संसार से जा नहीं सकता। जहां उसकी आसक्ति होती है वहीं पड़ा होता है, बार बार उसको वहीं जन्म लेना पड़ता है। तो आसक्ति कहाँ थी उसकी? घर में। लेकिन कर्म नहीं के मनुष्य जैसे, तो मनुष्य के शरीर में नहीं आया होगा, से शरीर में आया होगा। चिंता रहती थी खेतों की, तो इसलिए बैल बना हुआ खड़ा है। घर में क्या बना हुआ है? बैल बना हुआ खड़ा है। बैल को कान में जाकर के पूछा, क्या करता बैल? कोई लड़का उसको उठता नहीं, लेकिन उसको खेतों की चिंता है। हल में अपनी गर्दन को फंसा के खेतों में भाग जाता, खेतों की चिंता रहती। अगला शरीर कुत्ते का मिला, सारी चौकीदारी करता, सारी रात जाग करके। अगला शरीर सांप का मिला, सांप क्यों? मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, और ये क्या करेंगे संसार के लोग? ये लूट के लिए जाएंगे। मेरा लड़का लापरवाह। सारे माँ बाप को ऐसा ही लगता है कि हमारे बच्चे जो है लापरवाह, बस हमें बुद्धि मानते। हमने कमाया और हमने बचा के रखा, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? ये उड़ा देंगे, ये लुटा देंगे। सांप बन करके बैठ गया। जब सांप बन करके बैठ गया तो तब नारद जी ने सोचा कि ये आसानी से जाने वाला नहीं। तब उन्होंने, नारद जी ने कहा उसके लड़के से और उसके पोतों से कि देखो, तुम्हारे उस कोने में तुम्हारे दादाजी जो है बहुत सारा पैसा वहां जमीन में गाड़ करके गए, लेकिन वहां पर एक सांप बैठा हुआ। अरे डंडा ले जाओ और मार मार के कमर तोड़ दो, है ना, और वो पैसा ले लो। पैसा तुम्हारा, तुम्हारे दादाजी का है। दादाजी की बस प्रॉपर्टी किसकी है? नियम है ना, दादा नहीं संपत्ति का पोता मालिक हो जाता है। तो दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार है? तुम्हारा अधिकार है। लेकिन सांप बैठा हुआ वहां पर, जहां से जाना, डंडा लेके जाना, खाली हाथ मत जाना। वो पोते और बेटे गए और ढेर रखा कमर। जब कमर टूट गई तब नानक जी ने कहा, कैलाश अब चले? हाँ, क्यों? क्योंकि अब मैंने देख लिया, कुछ भी करने पर मैंने इन पोते के लिए और इस लड़के के लिए सारी उम्र सेवा करी, प्राण दे दिया। आसक्ति से बैल बन गया, इनके घर में सेवा करी, बैल बन करके। इनके घर में कुत्ता बन गया, इनके घर की कुत्ता बन करके सेवा करी। जैसे बुढ़ापे में माँ बाप क्या बन जाते हैं, मैं वो नहीं कह रहा था, क्या बन जाते हैं? बेटा बहुत तो कहते हैं जा रहे घूमने के लिए, तो क्या करते हैं घर में? चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी कौन करता है? कौन करता है? कैलाश कौन बना? हाँ, कुत्ता बन गए, सांप बन गए। इनके लिए इतना मैंने किया, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेरे कमाए हुए पैसे का मालिक बनने के लिए ही मेरी कमर को, तो इस संसार में नारद जी मैंने जान लिया, कोई किसी का, इस संसार में किसी की सेवा में अपना समय व्यतीत करना, किसी की सेवा में समय को लगा देना कोई लाभ नहीं है। मैं आपके साथ, ऐसे ही संसार में हम लगे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? बैल बन करके कोलू में लग जाते, कमर टूट जाती है कोलू को खींचते खींचते, हल को खींचते खींचते, आंखें थक जाती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, बाल पक जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए घर बन जाए, इनकी शिक्षा हो जाए, इनके लिए संपत्ति बन जाए, इसीलिए। और फिर उनकी संपत्ति की देखभाल करते हैं, जैसे वो करता था कैलाश कुत्ता बनकर। बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे क्या सोचते हैं? हाँ? बच्चे क्या विचार करते हैं? सोचा कभी क्या विचार करते हैं? हमारे जाने वाले मित्र थे, आयु में हमारे उनके 32 साल का अंतर था, लेकिन विचारों से मित्रता थी। तो एक दिन हम उनके यहाँ गए, उनके ऑफिस में, तो उन्होंने जैसे ही देखा और कंधे से लग करके बड़ी जोर जोर से
हमने उनके पियन को कहा भाई पानी लाओ, क्योंकि पानी पीने से रोने की कम्युनिटी ब्रेक हो जाती है। बताओ तो क्या बात, क्यों इतना जोर जोर से, क्यों इतना जोर जोर से? तो कह रहे कि मैंने सारी उम्र लगा दी पैसा कमाने में, मेहनत करने में, आज भी बेटा है घर में, बेटा की शादीशुदा है, उसके बच्चे, लेकिन सारे घर का खर्चा नहीं उठा। और मैं ही खुद यहाँ से जब जाता हूँ तो वापस जाते हुए सब्जियां और घर में जो आवश्यकता की चीज है, फल, ये सब लेकर के जाता हूँ। और कल मेरे बेटे का दोस्त आया एक सरदार, तो मेरा बेटा जो है अपने सरदार दोस्त से कह रहा था कि यार सारी दुनिया के माँ बाप मरते हैं, हमारा बाप ही पता नहीं क्या हालत चल कर गया है, कब मरेगा कब ये प्रॉब्लम है। इस संसार में जहां हम रच बच रहे हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। जिनसे संबंध जोड़ करके बैठे हैं उनसे वास्तव में संबंध नहीं है। यहाँ संसार में केवल एकमात्र स्वार्थ का ही संबंध है, स्वार्थ को छोड़ करके और कोई दूसरा संबंध नहीं है। यहाँ का संबंध इतना ही है कि तू मेरी कमर खोजा तो मैं तेरी कमर खोजा, इतना ही संबंध, और कुछ संबंध नहीं है। इसलिए इस संसार को जान करके और फिर इस संसार से ऊब करके, कभी तो जाने कभी तो पेट भरे, संसार से कब तक लगे रहेंगे? संसार में कोई सीमा है? कोई नहीं है। कब तक? कोई पूछ रहा नहीं है, चौधरी बन करके बीच में डांट खाते रहते। इसलिए तो कहा 50 साल की आयु के बाद क्या करना चाहिए? वन को चले जाए। तो वन में आजकल तो जा नहीं सकते, वन नहीं, तो कौन सा वन है? वृंदावन है, वृंदावन में चले जाओ। लेकिन वृंदावन भी नहीं जा सकते, ऐसा सौभाग्य नहीं है। तो भैया घर को ही वन बनाओ। कैसे घर को वन बनाओ? कैसे वन बनाओ? तो हमारे गुरु जी के गुरु भाई पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत बावन गोसाई महाराज जी, वो कहते थे, बंगला में बोलते थे, तो बंगला में कहते थे, क्या कहते थे वो कहते थे, देखिए सुनिए बोलिए। घर में बहू अगर आ गई है तो क्या करो? जो दिखाई दे रहा देख लो, देखना तो पड़ेगा, गांधी जी के बंदे की तरह देख लो। और जो आपस में हो रही तो वो सुनना पड़ेगा ही, वो सुन लो। लेकिन बोलते क्या होगा? एक वाक्य अगर उधर दिया तो 4 वाक्य को आप आकर्षित करेंगे। तैयार है ना उसके? क्या करना पड़ेगा? एक वाक्य को दिया तो 4 वाक्य है ना, इसको कहते हैं वानप्रस्थ। देखो, सुनो, और बोलने की इच्छा हो रही है ना, नहीं रुका जा रहा बोलने से, तो क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी जोर से बोलने की इच्छा हो रही है उतनी जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। या अपने जाने का यहाँ से मार्ग बना। वो मार्ग क्या है? तो वो मार्ग है पुल। ये संसार रूपी जो समुद्र है, इससे जाने का मार्ग है पुल। वो पुल है श्रीमद् भागवतम, अर्थात श्रीमद् भागवतम को आश्रय करके क्या करो? इस अपार संसार जो दुख में है, जो कलेश में है, इस संसार से पार चले जाओ। कहाँ? ना तद्भासते सूर्यो ना शशांक न पावका यद गत्वहानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बता रहे हैं, मेरे पिता कहाँ दुखी हो रहे हो? तुम अपने घर चलो। वो घर कैसा है? वहां सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता नहीं, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। सूर्य जलाएगा नहीं ना, तो सूर्य जलाता नहीं जलाता है। आजकल दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे निकलो तो कुछ आनंद महसूस होता नहीं होता? ना शशांक, वहां चंद्रमा के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ना अग्नि की आवश्यकता है। और वो ऐसा दिव्य धाम है मेरा। तुम्हारा घर कैसा है? तुम्हारा जो मूल घर है वो ऐसा दिव्य है जहाँ एक बार जाने के बाद फिर दोबारा वापिस नहीं आना पड़ता। ये जन्म से कलेश प्रारंभ होता है। दोबारा वापिस आते हैं कैसे? जन्म लेकर के।
और जन्म जब लिया है तो जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी जो है निश्चित है। जो इस प्रकार दुख में, कलेश में ये संसार है, जो उसको इस प्रकार से जान लेते हैं और इस संसार से निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये जो है वेद और उपनिषदों का जो सार है, ये श्रीमद् भागवतम, ये ही एकमात्र दवा है।